नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन खबर। देखिए, ये जो पाकिस्तानी भाभी हैं, इस समय इनको एटीएस के कब्जे में लिया गया है। ये एटीएस के सवालों के घेरे में हैं, लेकिन एटीएस इनसे कैसे सवाल पूछ रही है, इनको कैसे इनके मुंह से सच्चाई निकलवाई जाए, ये एटीएस को बेहतर तरीके से आता है। उस पे ही एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है, मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान की नागरिक सीमा हैदर अब सवालों के घेरे में है। पिछले कई दिनों से सचिन मीणा के साथ नोएडा में रह रही सीमा पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश एटीएस ने पिछले 2 दिनों से लगातार सवाल दाग रही है। 2 दिन में करीब 18 घंटे तक सीमा हैदर से सवाल जवाब हुए, जिसमें कोई अहम बातें मालूम पड़ी हैं। क्या सीमा हैदर जासूस हैं या जो कहानी वो बता रही है वो सच है? इन्हें सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर से बार बार जासूसी से संबंधित सवाल किए जा रहे हैं। जवाब में सीमा ने जासूस होने से इनकार किया। सीमा ने पूछताछ में कहा कि वह कोई जासूस नहीं है, बल्कि सचिन के प्यार में यहाँ पर आई हैं। अब एटीएस की नजर पाकिस्तानी नागरिक के मोबाइल डाटा पर है। उनका पूरा डाटा खंगाला जा रहा है। दरअसल सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का दावा था कि सीमा का भाई आसिफ और चाचा गुलाम अकबर पाकिस्तानी सेना में है। यही सीमा के पाकिस्तानी जासूस होने के शक को गंभीर करता है। एटीएस को अभी जासूसी से जुड़े एंगल पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन वह पाकिस्तानी सेना से संबंध होने पर कई सवाल दाग रही हैं। सीमा से अभी तक सोमवार को 8 घंटे, मंगलवार को 10 घंटे सवाल जवाब हुए। पूछताछ से इतर कई ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से सीमा पर शक गहराता जा रहा है। इनमें पाकिस्तानी पहचान पत्र भी एक चीज है, जिसमें सितंबर 2022 में जारी किया गया था। एटीएस ने सीमा से इस पर भी सवाल किया है और पूछा कि उनका पहचान पत्र इतनी देर से क्यों बना, क्योंकि ये तो जन्म के वक्त ही बना दिया जाता है। सीमा के फोन से चैट निकाली गई, उससे एटीएस का शक और गहरा हो गया, क्योंकि यहाँ सीमा ने साफ सुथरे हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल किया है। एटीएस ने सीमा से पूछताछ की है, क्या उन्हें इस तरह की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा गया था। हालांकि सीमा का कहना है कि उसने ये भाषा जेल में सीखी थी। चैट में कुछ ऐसे शब्द भी मिले हैं जिनका आईएसआईएस से संबंध है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो भाषा का एंगल है, इस पर सीमा हैदर ने बहुत पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया था कि उन्होंने अपने कजन्स, भाई बहनों को देख के सीखा है। वो 5वीं क्लास तक ही पढ़ी हैं और इतना बेहतर हिंदी और इंग्लिश भी बोलती हैं, कंप्यूटर चलाती हैं। हालांकि ये आज के एज में नॉर्मल है, लेकिन उनके बयानबाजी, बदलते हुए बयानबाजी से कुछ अलग ही दिख रहा है। इनमें फूफी फल शब्द है, जिसे आईएसआईएस की भाषा में जासूस और पैसों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीमा ने कुछ सैन्य अफसरों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिस पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया और कहा कि उन्होंने सिर्फ रैंडम रिक्वेस्ट भेजी थी। आपको बता दें कि सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल आई और फिर गैर कानूनी तरीके से भारत में आ गई। यहाँ वो सीधा नोएडा के उस गांव में पहुंची जहां सचिन मीणा रहते हैं। सीमा मई के महीने में नोएडा पहुंची थी, जबकि 4 जुलाई को उनके पाकिस्तानी होने की बात सामने आई थी। सीमा और सचिन की मुलाकात ऑनलाइन गेमिंग के जरिए हुई थी, पबजी पे हुई थी। दोनों ने पहले नेपाल में मुलाकात की थी और फिर सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत में आई। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। और भी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए इन खबर।